साधु का और अग्नि का दबी हुआ का उसका कोई था नहीं होता है। और मैं अब सुलभा पी करके फिर वो सेवक भी पीने लग जाते हैं, वो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। कर्म क्या कहता है, तप ज्ञान योग सिद्धि से सत्संग बड़ा बताया, सत्संग छोटा बड़ा बना दे सत्संग कि संत जकी रहनी सहनी और तपस्या से वायुमंडल शुद्ध होता है, उसके जो शरण में आता है फिर वो उसको उसी प्रकार की ज्ञान और वो प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लंबा स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लोक प्रसार और नवयुग हरियाणा में। और फिलहाल खड़ा हूं चन्नाबड़दू गांव में, जहां पे बाबा केदारनाथ जी ने एक बहुत ही भव्य आयोजन यहां पे किया है, मूर्ति स्थापना की है। काफ़ी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो एक साथ में यहाँ पे स्थापित आज की हैं भाई। और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे काफ़ी साधु महात्माएँ, जितने भी महात्मा जन यहाँ पे पहुँचे हैं, उन सभी महात्मा जनों का विधि पूर्वक जो उनके नाथ परंपरा की जो विधियाँ होती हैं उनके अनुसार उनका सादर और सत्कार यहाँ पे किया है। और फिलहाल आप सामने देख पा रहे होंगे दो महात्मा जी बैठे हैं, महंत वेदनाथ जी और महंत केशवनाथ जी। यहाँ पे दो महान विभूतियाँ हमारे पास में बैठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और महंत जो केदारनाथ जी उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं, उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी आपके सामने जरूर पहुँचाएंगे। तो महंत जी सादर नमस्कार, प्रणाम। आप बोलिए, यहाँ पे पहुँचे हैं, किस उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँचे हैं? महंत जी ने आपको वैसे तो हमारे आदि अनादि सनातन धर्म के जो परंपरा से जो पूरा विश्व है वो आदि अनादि सनातनी है। तो सनातन की परंपरा के अनुसार हमारे साधु समाज जो विशेष करके जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जिन ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इस देश के अंदर भक्ति करके भगवान की जागृतता की और समाज का एक सृष्टि का उत्थान करने के लिए उसके नियम से जो चालन किया, तो आदि उसी के उपलक्ष्य में यहाँ काफ़ी संतों ने तपस्या की और उनकी समाधियाँ भी हैं। उसके साथ साथ वर्तमान में महंत केदारनाथ जी हैं, वो उन्होंने यह किया, वो हमारे नाथ संप्रदाय से ही संबंधित हैं। वैसे तो शिष्य हैं, लेकिन उन्होंने तपस्या करके पीछे 1008 धूणों ने तपस्या की थी, क्योंकि तपस्या और ज्ञान और उसके बिना ही भक्ति नहीं होती। इसलिए नाथ संप्रदाय में यौगिक क्रिया के साथ साथ तपस्या का भी पूर्ण महत्व है। तो उसकी इन्होंने तपस्या करके पूरे क्षेत्र में एक जागरूकता प्रस्तुत की और साधुता के नाते और समाज की भी सेवा कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज इन्होंने मूर्ति स्थापना किया है, क्योंकि मूर्ति स्थापना हमारी 2-3 युग से चल रही है। पहले जब से सृष्टि रची है, पहले पूर्ण रूप से सात्विकता और थी, तो उसमें सत्कर्म में सिर्फ मन और चित्तवृत्ति से ही पूर्ण भक्ति हो जाती थी। उसके बाद में यज्ञ से चली, उसके बाद में यज्ञ हवन यज्ञ पूर्ण आता चले। उसके साथ में अब कलयुग में मूर्ति पूजा का वर्षन, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम भगवान का आधार मान करके उनका स्वरूप का ग्रहण करके उनका आवरण करते हैं, तो उसी भक्ति जागृत होती है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे जितने भी संत बड़े हुए हैं उनकी मूर्तियां लगवाई हैं इन्होंने, और देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। और वो क्षेत्र के लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी एक जागरूकता है। जो संतों का एक कर्म है उसको दर्शाते हुए ये महसूस हो रहा है कि वास्तव में अब जो साधुताई का जो कर्म है उसको केदारनाथ जी ने जागृत किया है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे बड़े बड़े महंत पीर सारे जो क्षेत्र से हैं वो आए हुए हैं, और साधु संत जितने आए हुए हैं, और विशेष करके समाज के जो समाज सेवी भगत हैं वो लोग भी आए हुए हैं। उन्होंने जो सेवा करी है उससे हमारे देश की भी और पूरे विश्व की शांति के रूप में और एक जो नींव रखी जाती है वास्तविकता हमारे मनुष्य होने की, उसका उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए हम साधु होने के नाते केदारनाथ जी को पूर्ण रूप से एक आशीर्वाद देते हैं, और समाज की जिस प्रकार ये तपस्या करके और समाज को एकत्रित करके समाज की सेवा करते हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। काफ़ी समय से, काफ़ी अरसे से आप महंत जो केदारनाथ जी को जानते हैं, तो उनकी तपस्याओं के बारे में, उनकी जो सिद्धियां हैं उनके बारे में कुछ दर्शाएं। देखिए, कहते हैं साधु का और अग्नि का दबी हुआ का
उसका कोई था नहीं होता है। आपके अग्नि दबी हुई है, उसमें कितना क्या है ये कहना हर एक के बस की बात नहीं है। हम प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में देखते हैं, वो अलग अलग क्रियाएं होती हैं। कोई साधु आपको किसी रूप में दिखता भी नहीं है और वो पूर्ण रूप से अंदर भगवान का जाप करता रहता है। कोई अपने तप और तपस्या से दर्शाता है, तो उसके था का किसी का कोई पैमाना नहीं किया जाता। इसलिए ये पूर्ण रूप से तप और तपस्या में लगे हुए हैं, ये इनका सबसे बड़ा काम। ये तो वही देखिए साधु प्रवृत्ति है। आप साधु का चोला आपने पहन रखा है। आप विशेष गद्दी से आते, कौन सी गद्दी से आते हैं आप? कौन से? मैं वैसे तो भिवानी शिव मंदिर जोगीवाड़े के महंत हूँ और नाथ संप्रदाय से, ये हमारे परिवार से सारे नाथ संप्रदाय योगिक संप्रदाय। ये तो चलो, आप तो भक्ति भावना आपकी तो नस नस में बसी होती है, आपको सारी योगिक क्रियाएं भी पता होता है, सिद्धियां आपको पता होती हैं, आप एक विशेष गुरु के जो चेले होते हैं उनसे सारी प्रक्रियाएं आपको पता होती हैं। लेकिन मैं एक शब्द पूछना चाहूँगा आपसे, एक मेरा सवाल है कि आप तो भक्ति कर लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, गृहस्थ जो लोग हैं, वो कैसे मतलब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति भावना कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ये आत्मा चेतना का सबसे बड़ा महत्व है। पहले मर्यादा का, भगवान राम ने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, उन्होंने मर्यादा के तहत रह करके जीवन का एक संस्कार बनाया जाता है। उस संस्कार के जरिए ही फिर आगे चल करके आदमी कर्म का बंधन होता है। कर्म क्या तहत तप ज्ञान योग सिद्धि से सत्संग बड़ा बताया, सत्संग छोटा बड़ा बना दे, सत्संग संगति एक आदमी को छोटा बना देते। आज जिस प्रकार केदारनाथ जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनके स्वरूप को देखते हुए समाज में और श्रद्धा और भावना से जुड़े हैं। उनकी तपस्या और तप का और उनका आवरण का, रहन का, सहन का जो संगत साधु में, उसके साथ साथ सेवकों में जो बनती है, इसी से ही भक्ति जागृत होती है। हमारी श्रद्धा और भावना उनसे जुड़ेगी। वो जिस प्रकार से परमात्मा का अध्ययन का, जाप का, तप का जो हमको व्याख्यान करेंगे, उससे हम चलेंगे, उसी से आगे जागृत होती है। इसीलिए इसमें पहले कर्म है हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, संसारिक कर्म को बंधनों से मुक्ति होने के लिए। मुक्ति होने के कर्म बंधन में जो होते हैं, तो हम अच्छे कर्म करें। जो मानसिकता से हमारे पुराणों में, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिताओं ने, हमारे गुरुजनों ने जैसे कर्म के शुद्धिकरण के लिए शास्त्र और विद्वान में रहते, जो आदि अनादि हमारा सनातन धर्म है, उसके तहत चल कर के ही आदमी आते थे। उसमें हम सब जीव एकत्र हो जाते हैं। उसके अंदर निखार करके संतों का महत्व सबसे बड़ा माना गया कि संत की रहनी सहनी और तपस्या से वायुमंडल शुद्ध होता है। उसके जो शरण में आता है, फिर वो उसको उसी प्रकार की ज्ञान और वो प्राप्त होता है। उस ज्ञान की प्राप्ति से सेवक लोग वो उसमें चलते हैं और चल करके आकर के समाज की सेवा करके के, और उसके साथ साथ भक्ति का जागृति भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा तो भोगेंगे, लेकिन भक्ति की जागृति के लिए हम मन चित्त वृत्ति को शुद्ध करने के लिए उस परमात्मा का भजन करेंगे। परमात्मा का भजन हम अच्छे कर्म करके और उसमें भी कर्म करते हुए भी लग सकते हैं। ये नहीं है कि हम सन्यासी धारण करना जरूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक वृत्त रूप हो गया। ये तो हम समाज से एक स्वरूप न्यारा होकर के अलग हुआ। और जो गृहस्थ जीवन है उसमें समाज की पहले पारिवारिक और उसके साथ साथ समाज की सेवा करके, ये भी एक ईश्वर की जो सृष्टि भगवान की रची हुई है, कोई अपनी तो रची नहीं, तो उस सृष्टि को रचाने में शुद्ध और अच्छे कर्म करके उसको चलान करके और चित्त अपने शारीरिक और मन चित्त वृत्ति से शुद्ध कर्म करके और परमात्मा ध्यान करते हैं, तो वो भी एक भक्ति है। अगर छोट में बात करूँ तो क्या करें कि ऐ मानो शुभ कर्म करे जा, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। तो बात इतनी सी थी और पूरे विस्तार से महंत जी ने समझाई है। और जो साधु महात्माएं होते हैं भाई, उनके अंदर मैंने एक प्रवृत्ति और देखी है। काफ़ी महात्मा देखे भाई, सुल्फे की, गंजे की, मतलब ऐसे उड़ाए, मतलब धुआं उड़ता मिलेगा आपको। लेकिन महंत केदारनाथ जी के आश्रम में मैंने ऐसा नहीं देखा, नशे से काफ़ी दूर हैं। ऐसा है, नशा एक विषण है। नशा किसी भी साधु और किसी में हो जाता। ये क्या आता है, वृत्ति रूप में जो घर से निकल कर के जब आते हैं, तो वो क्या होता है, तपस्या के रूप में
सुल्फा गांजा ये चलाया कहाँ से कि ये जड़ी बूटी से, इससे वो शारीरिक जो नशे हैं ना वो शीतलता होती हैं, उसमें तमोगुण खत्म हो जाता है, इसलिए चलाया गया। और उसको दूषित वातावरण करके उसको व्यसन में लगा लिया लोगों ने। वो चाहे साधु हो, फिर वो साधु पिएगा तो उसके तो ये नशा इसमें भक्ति में कोई नहीं है, ना किसी आज तक किसी ने किया है ना करा है। और वो अब जैसे मैं बैली हो जाता हूँ और मैं अब सुल्फा पी करके फिर वो सेवक भी पीने लग जाते हैं, वो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। वो अलग जैसे समाज को दूषित वातावरण कर गया। अच्छी नहीं, ऐसा सुना है बहुत से, मतलब ऐसे महात्मा, हमारी बातचीत भी होती है, हम जाते रहते हैं साधु महात्माओं के पास में, ज्ञान की बातें देखो, जितना लोगों तक पहुँचाएंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। वो कहते हैं कि भक्ति जगती इससे लो लगती है, ऐसा ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं है कुछ भी। हमारी क्या कारण क्या है कि हमारी जो वास्तविकता तो हमारे नाथ संप्रदाय में योगिक क्रिया है। योगिक क्रिया में पहले शारीरिक शुद्धि करेंगी जाती है, शारीरिक शुद्धि करके फिर उसको आसन प्राणायाम ध्यान करके फिर अंतर ध्यान से उसे जाप किया जाता है। नशे से कभी भी कोई वो तनिक के लिए शांत हो सकता है, बाद में फिर नहीं होगा तो फिर वो वही स्थिति होती है, इसलिए नशा उसमें कोई उचित नहीं। मन, शरीर और जो आत्मा तीनों तरह से अगर पवित्र होगा तो ही भक्ति सफल हो सकती है। थोड़ी देर नशा करके आँख मीच लूँगा, फिर थोड़ी देर में बाद में फिर वह ध्यान आएगा, उससे कोई बड़ा क्रिया नहीं है। और ये दूषित वातावरण है, इसको ऐसा हम इस बात को मानते नहीं हैं। समाज सेवा का काफ़ी कार्य कर रहे हैं जो केदारनाथ जी हैं, जैसे यहाँ पे आँखों का फ्री ऑपरेशन करवाते हैं, कैंप लगाते हैं और गमों की सेवा करते हैं, और जिस बहन बेटी की किसी की शादी होती है वहाँ भी पहुँचते हैं। तो ये सामाजिक कार्य हैं, हर साधु महात्मा को नहीं करने चाहिए ऐसा? नहीं, ज़रूरी नहीं है कौन किसी स्थिति में रह गए। एक बाबा जी त्याग और तपस्या में वैसे रह रहा है, वो समाज को वैसे ही ज्ञान दे देता है। एक समाज को जोड़ करके उनकी सेवा लगाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि भी सारे एक को क्रिया करे। हर आदमी की अपनी अपनी क्रिया है, रहनी सहनी अलग है। अब कहीं साधु अपने त्याग विधि में बैठा है, आ गया सेवकों को आशीर्वाद दे दिया और वो अपने उसमें लग गए। कोई है कि वो सेवकों को जोड़ करके समाज की सेवा कर रहा है, तो ये तो अपनी अपनी किसी प्रकार को दैहिक दैविक भौतिक मतलब किसी तरह कष्ट दूर हो जाए साधु महात्मा संपर्क में आने से बात है, वो तो एक प्रेरणा स्रोत है। भाई हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरा है उसको देख करके दूसरा करे तो बढ़िया है जी। तो ये थे महंत जी और वेदनाथ जी, जहाँ पे केदारनाथ जी के धाम पे यहाँ पे पहुँचे हैं। आज विशेष कार्यक्रम था वहाँ पे, और बहुत अच्छे विचार यहाँ पे जो इन्होंने प्रकट किए हैं और लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है और साधु महात्माओं को भी अच्छा संदेश दिया है। और एक आम मतलब गृहस्थ में रहते हुए कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भक्ति भावना अपनी जगा सकते हैं, कैसे अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो सारी बातें भी आपको बताई है। तो महंत जी का बार बार हमारे चैनल की तरफ से और यहाँ पे पधारने पर यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदेश, प्रणाम जी महाराज। तो सभी दोस्तों को मैं करता हूँ नमस्कार। देखते रहें नवयुग हरियाणा और लोक प्रसार।